वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 5 अप्रैल 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है, प्रश्नों का चयन बेहतर है। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय महिला ने लुआंचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह कर इतिहास रच दिया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंजलि शर्मा। दक्षिण अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो चोटी को धर्मशाला की बेटी अंजलि शर्मा ने गद्दी परिधान लुआंचड़ी पहनकर फतह कर हिमाचल सहित देश का नाम रोशन किया। वह माउंट किलिमंजारो चोटी को गद्दी वेशभूषा में फतह करने वाली भारत की पहली लड़की बन गई। अंजलि शर्मा पहाड़ों की चोटी पर गद्दी संस्कृति को प्रमोट करने का कार्य कर रही हैं। अंजलि ने इससे पहले 15 वर्ष की आयु में 5289 मीटर ऊंची चोटी पर पहले ही प्रयास में फतह हासिल की। वह हनुमान टिब्बा और 6001 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ देवों पर भी फतह हासिल कर चुकी हैं। लुआंचारी हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है। दोस्तों, माउंट किलिमंजारो के बारे में जानकारी। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत। यह तंजानिया में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर यानी 19340 फीट और यह अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पहाड़ एक बर्फ से ढका ज्वालामुखी है। इसे स्ट्रेटो वोल्कानो यानी राख, लावा और चट्टान से बने एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के लिए एक शब्द में भी कहा जाता है। यह 3 शंकुओं से बना कीबो, मेवेंजी और सीरा। इसे 1987 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया। दोस्तों, यह है हिमाचल प्रदेश की अंजलि, जिन्होंने इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1 अप्रैल। आरबीआई की स्थापना दिवस 2023 में 1 अप्रैल को मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग की सिफारिश पर की गई थी। शुरुआत में इसका केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता स्थापित किया गया था, लेकिन अस्थायी रूप से 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। 1 जनवरी 1949 को सरकार ने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणम किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कोलकाता उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणम को 31 मार्च से कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। न्यायमूर्ति शिवगणम भारतीय न्यायपालिका में एक वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जिनका जन्म 10 जून 1961 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें संवैधानिक कानून, वाणिज्यिक कानून और आपराधिक कानूनों में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने 2018 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने से पहले एक दशक से अधिक समय तक मद्रास उच्च न्यायालय में एक अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के बारे में जानकारी। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को 2004 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 2021 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव 30 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच भारतीय रुपये में व्यापार की घोषणा की गई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मलेशिया।
भारत और मलेशिया ने भारतीय रुपये में व्यापार की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को घोषणा की। भारत और मलेशिया भारतीय रुपये में व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए सहमत हुए। जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय व्यापार के निपटान की अनुमति दी थी। इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया IIBM ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक विशेष रुपया विथड्रॉ खाता खोलकर इस तंत्र का संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IMF ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है यूक्रेन। IMF ने यूक्रेन के लिए 15.6 अरब डॉलर के सहायता पैकेज मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने देश के आर्थिक सुधार में सहायता के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी। यह ऋण 115 अरब डॉलर के व्यापार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पैकेज का हिस्सा है, जिससे देश को तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई और वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टेलिना जॉर्जिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का एक व्यक्ति पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना? गाइस, इस प्रश्न का उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। कोलकाता में पौधे से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति मिला। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ऐसी बीमारी के बारे में पता चला जिसमें एक पौधे से एक शख्स संक्रमित हो गया। इस बीमारी का नाम किलर प्लांट फंगल है, जो कि पौधों से इंसानों में फैलाता है। 61 साल के जिस शख्स को यह बीमारी हुई, यो पेशेवर प्लांट माइक्रोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए वे सड़ने वाली सामग्री, मशरूम और अलग अलग पौधों के फंगल पर रिसर्च करते हुए समय बिताते रहे हैं। यह कवक पौधा होता है जिसके चलते पौधों में सिल्वर लीफ रोग होता है। यह पौधा गुलाब परिवार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा कहां पर चालू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा लॉन्च की गई। नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलेड ने दुनिया की पहली फेरी का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो तरल हाइड्रोजन पर चलती है। यह हाइब्रिड है जो बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करती है। दोस्तों, नॉर्वे के बारे में जानकारी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। प्रधानमंत्री जोनेस गाहर स्टोर। मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोलंबो और भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 10वां। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सीलैंड्स 2023 आयोजित हुआ। प्रारंभ कोलंबो श्रीलंका संस्करण था 10वां। शुरुआत 2005। भारतीय नौसेना के द्वारा INS क्रिस्टल और INS सावित्री ने इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। दोस्तों, सैन्य अभ्यास और किनके मध्य और स्थल हुए, ये 2023 के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कोंकण 2023 सैन्य अभ्यास ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य हुआ। स्थल था अरब सागर में कोंकण तट। दूसरा, फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मध्य हुआ। तीसरा, लापरोस सैन्य अभ्यास द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास स्थल हुआ हिंद महासागर में। चौथा, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। स्थल था जोधपुर राजस्थान। और दोस्तों, फ्रीजेक्स 2023 भारत और सिंगापुर के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। तिरुवनंतपुरम केरल स्थल था। त्रिसाफारी प्रहार भारतीय सेना सम्मिलित रही इस सैन्य अभ्यास में। स्थल था पश्चिम बंगाल। चक्रवात वन भारत और मिस्र के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। स्थल था उदयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से
सम्मानित किया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1961। दोस्तों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देखें और देखने के पश्चात अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सलीम दुर्रानी से संबंधित, और यह भी याद रखें 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले खिलाड़ी थे भारतीय। भारत के पूर्व हरफनमौला क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुर्रानी की लंबी बीमारी के बाद 2 अप्रैल को निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। सलीम दुर्रानी अपने छोटे भाई जहांगीर दुर्रानी के साथ गुजरात के जामनगर में रह रहे थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ। बाद में दुर्रानी का परिवार कराची में आकर बस गया। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय दुर्रानी का परिवार भारत आकर बस गया था। उन्हें शानदार ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता था, और जिस जगह से डिमांड होती थी दर्शकों के स्टैंड से कि छक्का मारिए, वह उसी स्थल पर छक्का मार दिया करते थे। और 1961-62 की सीरीज को हमेशा याद रखा जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने अहम योगदान किया था, और आखिरी 2 टेस्टों में सलीम दुर्रानी ने भारत को जीत दिलाई थी। उन्होंने कलकत्ता में 8 और चेन्नई टेस्ट में 10 विकेट लिए। भारत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीता था। वह अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे। वर्ष 1961 में उन्हें सम्मान दिया गया था। उन्होंने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 1973 को इंग्लैंड के खिलाफ बेब्रोन स्टेडियम मुंबई में खेला था। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट से अलविदा यानी संन्यास ले लिया। संन्यास के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हाथ आजमाया और हॉलीवुड फिल्म चरित्र में भी काम किया था। दुर्रानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट खेले और 1202 रन बनाए, 75 विकेट लिए। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में दुर्रानी ने 170 मैच में 8,545 रन और 484 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टापन। मैक्स वर्स्टापन ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 F1 रेस जीता। 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे। मैक्स वर्स्टापन रेड बुल के खिलाड़ी हैं। अभी तक फार्मूला 1 रेस के विजेताओं के बारे में जानकारी। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापन, रेड बुल नीदरलैंड। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीता था सर्जियो पेरेज, जो कि रेड बुल मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर जानकारी देना, संपूर्ण जानकारी देना, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को अवश्य शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। और मेरे नवीनतम वीडियो के लिए आप नवीनतम जानकारी सीरीज देखें। और हाल में ऑस्कर अवार्ड से संबंधित बेहतरीन वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो कि आपको संपूर्ण रिकॉर्डों से अपडेट कराएगा। साथ में भारत के जितने ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में जानकारी है, और कितने अवार्ड मिले हैं संपूर्ण विवरण है। तो आप ऑस्कर अवार्ड से संबंधित वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।